आज लोकतंत्र का महोत्सव मना रहा है देश। 2024 लोकसभा चुनाव में हो रहे पहले चरण का मतदान। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। विधानसभा की सभी 82 सीटों के लिए हो रहे मतदान। सुबह 7 बजे से मतदान का सिलसिला जारी। शाम 6 बजे तक डाल सकते हैं वोट। कुछ जगहों पर विशेष हालात के चलते 6 बजे के बाद भी जारी रहेगी वोटिंग। मतदान के लिए 18 लाख चुनावकर्मी ड्यूटी में लगाए गए। करीब 1,87,000 मतदान केंद्रों पर 16.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी जनता। राजस्थान की 12, यूपी की 8 सीटों पर मतदान। एमपी की 6, उत्तराखंड की 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में 3, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर होगा मतदान। बिहार की 4, असम की 5, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर होगी वोटिंग। आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भी डाले जाएंगे वोट। तैयारियां हो गई पूरी। पहले चरण के मतदान को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग। पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान अधिकारी हुए रवाना। नागपुर में आज मतदान। नितिन गडकरी नागपुर में उम्मीदवार परिवार के साथ टाउन हॉल नागपुर में डालेंगे वोट। गढ़वाल में कल मतदान। बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला पौड़ी गढ़वाल में करेंगे मतदान। अलवर से लड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। उधमपुर से जितेंद्र सिंह की दावेदारी। अरुणाचल पश्चिम से किरेन रिजिजू की किस्मत का होगा फैसला। वोटिंग के लिए असम का जोरहाट तैयार। सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान को लेकर राज्य सरकार का ऐलान। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों समेत शैक्षणिक संस्थानों में रहेगी छुट्टी। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। कहा पूरे देश में आज एक ही लहर गूंज रही है। फिर एक बार मोदी की सरकार और अब की बार 400 पार। हापुड़ में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में सीएम योगी ने की रैली। अतुल गर्ग के लिए की वोटिंग की अपील। बेंगलुरु में आयोजित विजय संकल्प समावेश कैंपेन में बीजेपी और जेडीएस ने लिया हिस्सा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने जनसभा को किया संबोधित। भिंड में सीएम मोहन यादव का रोड शो कैंसिल। सीएम के रथ को धक्का देते नजर आए सुरक्षाकर्मी। बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में सीएम करने वाले थे रोड शो। उत्तराखंड में मतदान से पहले सीएम धामी का सादगी भरा अंदाज। सड़क किनारे कुल्फी फालूदा का उठाया आनंद। लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए की वोट की अपील। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कन्नौज लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी के लिए की वोट की अपील। केरल के कोलम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजीव गांधी की सुनाई मजबूरी। कहा उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर उपाय नहीं बताया। पीएम मोदी ने चुनौती को स्वीकार किया। लातूर में बीजेपी प्रत्याशी सुधाकर श्रृंगारे ने भरा पर्चा। 2019 के बाद लगातार दूसरी बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। पूछा क्या वोटर्स को वोटिंग पर्ची दे सकते हैं। ईसी बोला इनका होगा गलत इस्तेमाल। आज 3 राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनता से रूबरू होंगे पीएम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज पीएम के कार्यक्रम। तीनों राज्यों में चुनावी तापमान बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री। सबसे पहले सुबह 10:15 बजे अमरोहा में जनसभा करेंगे पीएम। जनता को मोदी की गारंटी का विश्वास देंगे पीएम। दोपहर 2 बजे दामोह की जनसभा में शामिल होंगे पीएम। करेंगे चुनाव प्रचार। शाम 5:15 बजे महाराष्ट्र के वर्धा में जनसभा में प्रधानमंत्री लेंगे भाग। जुटाएंगे अपने गठबंधन के लिए समर्थन। हिमाचल में स्पीति के ग्यूंगांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने की ग्रामीणों से बात।
गेहूं में मोबाइल नेटवर्क शुरू होने पर एक्स पर कंगना ने लिखा, मेरे हिमाचल के प्यारे परिवारजन, पहले मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था, 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मगर अब नेटवर्क टावर भी लगा है और सीधे पीएम भी बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले के कई हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ हुई बारिश, कई घरों को पहुंचा नुकसान, उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे। नोएडा के सेक्टर 20 राम मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की चेन और मोबाइल चोरी करने वाले 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, कई राज्यों में दे चुके हैं घटना को अंजाम। जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, पुलवामा के रहमू इलाके से हुर्रियत के 3 लोगों के घरों पर मारा छापा। आज केरल के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी की नींव को मजबूत करेंगे नड्डा। सुबह 11 बजे से कैंपेन शुरू करेंगे नड्डा, सबसे पहले वायनाड में करेंगे रोड शो। दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा विशाल जनसभा को पलक्कड़ में करेंगे संबोधित, जनता को बीजेपी की भविष्य की नीतियों से करवाएंगे अवगत। दोपहर 3 बजे कोटायम रोड शो में शामिल होंगे जेपी नड्डा, रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक हो सकते हैं शामिल। शाम 6:15 बजे तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। देश में चारों ओर लोकसभा चुनाव की धूम, शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। आज सुबह 11 बजे पूर्व सीएम शिवराज सिंह दाखिल करेंगे नामांकन, रायसेन लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं शिवराज। नामांकन दाखिल करते वक्त शिवराज के साथ होंगे सीएम मोहन यादव, बीजेपी के कई और नेता रहेंगे मौजूद। जे किशन रेड्डी भी आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन, सिकंदराबाद से ठोकेंगे चुनावी ताल। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी दोपहर 2 बजे दाखिल करेंगे नामांकन, इसके बाद अदा करेंगे जुमे की नमाज। आज दोपहर 12 बजे गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर से दूसरी बार दावेदारी ठोकेंगे शाह। गांधीनगर में कांग्रेस प्रत्याशी से होगा अमित शाह का मुकाबला, कांग्रेस ने सोनल पटेल को बनाया है प्रत्याशी। गुजरात में 7 मई को होगा मतदान, राज्य की सभी 26 सीटों पर एक साथ जनता करेगी मतदान। आज राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, शाम 4 बजे पाली में जनसभा को करेंगे संबोधित शाह। शाम 6:30 बजे उदयपुर में शाह करेंगे रोड शो, जनता से रूबरू होंगे गृह मंत्री शाह। आज बिहार दौरे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार में कांग्रेस के लिए राजनीतिक जमीन को करेंगे मजबूत। दोपहर 1 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे किशनगंज में करेंगे जनसभा, खड़गे इंडिया गठबंधन के लिए जुटाएंगे समर्थन। दोपहर 3:30 बजे कटिहार में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे खड़गे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने किया जेल का जवाब, वोट से संकल्प सभा, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने किया चुनाव प्रचार, पदयात्रा कर लोगों से मांगा समर्थन। केरल के पलक्कड़ और कन्नूर में राहुल की जनसभा, कहा पीएम मोदी को यह समझाना जरूरी है कि हर प्रदेश की अलग अलग विशेषता, एक पसंद को थोपना गलत। केरल के कोटायम में राहुल गांधी की चुनावी सभा, कहा बीजेपी को जब भी मिला मौका उन्होंने देश को बांटा। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना के बयानों पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, जनता तो उनकी शक्ल भी नहीं पहचानती। प्रतिभा सिंह का कंगना पर तंज, कहा चाहे वो कितना प्रचार कर ले, मंडी में जीत कांग्रेस की ही होगी। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पवन बंसल से की उनके घर पर मुलाकात, मनीष तिवारी को टिकट मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं पवन बंसल। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को बताया झूठ और लूट की दुकान, कहा लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। पहले फेज के मतदान को लेकर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, पहले चरण में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी देश की जनता।
गुजरात में चुनावी जनसभा को लेकर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की सख्ती, रैली में काले झंडे लहराने और बैनर दिखाकर विरोध करने पर प्रतिबंध। वडोदरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जशपाल सिंह पडियार ने भरा नामांकन, अपनी जीत का किया दावा। कुरुक्षेत्र से आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता और बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल का दिखा अनोखा अंदाज, गेहूं काटते दिखे सुशील गुप्ता, वहीं गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते दिखे नवीन जिंदल। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कर्फ्यू वाली माता मंदिर में की पूजा अर्चना, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की जीत की मांगी मुराद। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद, साथ रहे आप मेयर और डिप्टी मेयर। पटना में बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन, पटना साहिब से लोकसभा प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद। बेगूसराय की रैली में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की गारंटी को बताया चाइनीज, कहा किसी माई के लाल में दम नहीं है कि संविधान को खत्म कर दे। रायगंज में सीएम ममता ने की रैली, कहा लोग रामनवमी की रैली में हथियार लेकर क्यों गए, भाजपा से पूछना चाहती हूं कि रामनवमी के ठीक एक दिन पहले आपने डीआईजी को क्यों हटाया। हरदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शिवपाल और रामगोपाल यादव पर हमला, कहा गुंडों के बीच रहते हुए गुंडे और आंदोलनकारियों में भूल गए अंतर। यौन शोषण के मामले में फंसे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण का कानूनी दाव, कोर्ट से कुछ और पहलुओं पर बहस की अपील। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने फिर से दिया विवादित बयान, कहा देश में 4 बीवी और 40 बच्चों का हिसाब नहीं चलने देंगे। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का ममता पर हमला, कहा ये देश में फैलाना चाहती है हिंसा, सिर्फ मन से ममता ही कह रही थी कि दंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता को ठहराया कसूरवार, कहा बाहर से भाड़े के लोगों को लाकर इस तरह की घटना को दिया गया अंजाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी का बड़ा आरोप, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा केजरीवाल मेडिकल बेल के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल ने कोर्ट से दी थी डायबिटीज की दुहाई और उसके बाद घर से मंगा कर खा रहे हैं पूरी, आलू, आम और मिठाई ताकि उनका शुगर लेवल और खराब हो। ईडी के आरोप पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से तय डाइट की मांगी लिस्ट, केजरीवाल की डाइट से किया जाएगा मिलान। केजरीवाल ने डॉक्टर की सलाह पर डाइट चार्ट के मुताबिक घर में बना खाना मुहैया कराने की गुहार लगाई थी, कोर्ट ने इसकी मंजूरी भी दी थी। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश, जेल नियमों के मुताबिक ही खाना खा रहे हैं केजरीवाल।